मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 ट्वेल्थ क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस। और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फॉर मेटालिक कंडक्टर। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, यूनिट था, डायमेंशन था, और इलोंगेशन करना, स्ट्रेच करना, लेंथ बढ़ाना, रेडियस बढ़ाना, परसेंटेज चेंज करना, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर ऑन मेटालिक रेजिस्टेंस। सो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, सो फॉर मेटालिक कंडक्टर तो आप जानते हैं मेटालिक कंडक्टर के लिए आर जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है रो और एल और बाई ए, ऐसे आप पढ़े हुए हैं। रो तो रेजिस्टिविटी हो गया या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। एल जो है वो लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो एल जो होगा वो एल लेंथ ऑफ कंडक्टर along the direction of current। मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। along the direction of current, ये जो करंट के डायरेक्शन जो होता है उसके along लेंथ लेना है आपको। सो लेंथ ऑफ कंडक्टर along the direction of current, और ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। समझिए इसका मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कोई मेटालिक कंडक्टर मेरा कुछ ऐसा शेप है। मेटालिक कंडक्टर कुछ मैच बॉक्स टाइप का है डायमेंशन। ऑर्थोरोम्बिक लैटिस जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, मैच बॉक्स का मतलब कि कुछ ऐसा डायमेंशन है। तो ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है और ये है डायमेंशन एक मेटालिक कंडक्टर का, ऐसा। ठीक, ये है डायमेंशन। मान लीजिए कि ये है ए, ये डायमेंशन ए हुआ, और ये है डायमेंशन जो है वो बी है, और ये डायमेंशन जो है वो सी। तो मेटालिक कंडक्टर का ये डायमेंशन जो हो गया वो सी। तो ए बी सी ये मेटालिक कंडक्टर है और ये डायमेंशन हुआ। और करंट, मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आप समझेंगे कि जो लिखना है आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेंथ जो है कंडक्टर का, लेंथ जो करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ जा रहा है वो है सी, और बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला होगा। जहाँ से करंट इन कर रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, ऐसे ए इंटू बी, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए सेम कंडक्टर कुछ ऐसा, सेम कंडक्टर है और इस पर ऐसा सेम, ऐसा सेम, सब वही डायमेंशन है, ए बी सी वही सब कुछ सेम है। ये है ए, ये डायमेंशन ए हुआ, और ये डायमेंशन हो गया बी हुआ, और ये है डायमेंशन सी हुआ। ए बी सी सब कुछ वही है, वही सेक्टर।
और सोचिए कि यहाँ पे इस बार करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट इसमें ऐसे चल रहा है, ये करंट करंट का ये डायरेक्शन हुआ। सो अब आप रेजिस्टेंस जो लिखेंगे, अब प्लान करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस जो लिखेंगे वो रो एल बाई ए, रो और एल डिवाइड बाई एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और एल, एल का मतलब लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट के डायरेक्शन में जो कंडक्टर का लेंथ लेंगे वो लेंथ तो ए है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का मतलब ये वाला सेक्शन, ये है एरिया, ये एरिया कहलाएगा। सो बी इंटू सी जो हुआ वो एरिया हो जाएगा, बी इंटू सी हो गया। ये एरिया हो गया और ये लॉन्ग डायरेक्शन लेंथ हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसमें डाटा भी लिखा हुआ है। ऐसे डाटा क्वेश्चन में आता है कि मेरे पास एक ऑर्थोरोम्बिक जो है कंडक्टर है और जिसमें डायमेंशन भी लिखा हुआ है। डायमेंशन कुछ ऐसे मेंशन किया हुआ है, 1 2 3 कुछ इस तरह से डायमेंशन मेंशन किया हुआ है। ये है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये है 3 मीटर है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये है मेटालिक कंडक्टर ऐसे। अब मुझे चाहिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो और एल और डिवाइड बाई एरिया, ये आप जानते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए इसमें मुझे चाहिए रेजिस्टेंस मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर को देखना है और आपको प्लान करना है रेजिस्टेंस मैक्सिमम। मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, कैसे मिलेगा? तो रो एल, लेंथ, लेंथ मैक्सिमम चाहिए। तो लेंथ मैक्सिमम श्योर, आपका अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, तब ना लेंथ मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम 3 हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया, ये एरिया हुआ 1 इंटू 2, सो 1 इंटू 2, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया। मिनिमम मुझे चाहिए, मिनिमम, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए प्लान करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस मिनिमम। सोचते हैं कि रो, अब हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम लेंथ, लेंथ मिनिमम, मिनिमम लेंथ तो ये है 1 यूनिट। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट कुछ ऐसे कंडक्टर के अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट, तो ये इस करंट के लिए लेंथ जो हुआ वो 1 हुआ। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सेक्शन हो जाएगा, ये है 2 है और ये 3 है, ये डायमेंशन 2 डायमेंशन हुआ, 3 डायमेंशन हुआ। तो बैक एरिया, जो बैक साइड एरिया है, बैक साइड एरिया जिसके लिए लेंथ है 3 और विड्थ है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया ये। अब आप डिवाइड कर लेंगे रेजिस्टेंस मैक्सिमम टू द मिनिमम करके, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है आपका, रेजिस्टेंस मैक्सिमम टू द रेजिस्टेंस मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, रो रो कट जाएगा और 3, सो 3 बाई 2 और नीचे हुआ 1, 3 इंटू 2, सो ये कट जाएगा और आंसर हो गया 9:1 हो गया आंसर। नेक्स्ट, फाइव। ये भी आईडी एडवांस में आया हुआ है कि एक स्क्वायर प्लेट है, मान लीजिए ऐसा है और थिकनेस टी है इसका, और कुछ इस तरह से डायमेंशन लिखा हुआ था, फिगर दिया हुआ था पेपर में ऐसा।
ये है आपका एक स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट में यहाँ लेंथ है L, इसका लेंथ L हुआ और यहाँ भी लेंथ है L, ये स्क्वायर प्लेट है और थिकनेस है ये T, थिकनेस जो हुआ वो T, ये थिकनेस T हुआ ऐसा, T थिकनेस है, स्क्वायर प्लेट है। IT एडवांस का क्वेश्चन ने दिया हुआ था, पेपर में फिगर प्रेजेंट किया हुआ था और बोला जा रहा है कि इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ये ऐसा, यहाँ से करंट ऐसे निकला, ऐसे करंट आया हुआ और इधर से करंट आते हुए ऐसे चला गया, देखिए इस तरह से करंट। तो अब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए इस फिगर के लिए, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सॉरी, सो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो आप पढ़े हुए हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और L आर डिवाइड बाय एरिया। ये चलिए लेंथ लिखते हैं। तो रो लेंथ बताइए, लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में, करंट अंदर मेटालिक कंडक्टर जो है, कंडक्टर का जो अंदर से करंट आ रहा है उसके डायरेक्शन में लेंथ लेंगे तो L आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां करंट इंटर कर रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां से करंट इंटर किया, करंट इंटर कर रहा है। तो ये लेंथ जो है वो L और इसका थिकनेस जो है वो T, थिकनेस लिखा हुआ T ऐसे, तो L इंटू T, वो एरिया जहाँ से करंट जो है वो इंटर किया, जिस जगह से करंट इंटर कर रहा है वो एरिया L इंटू टी। सो L इंटू टी, देखिए L और L कट जाएगा तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू और रो और डिवाइड बाई टी। सो रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, देखिए प्लेट के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। L पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है 6। सिक्स में मान लीजिए सिलेंड्रिकल मेटालिक कंडक्टर है। सो सिलेंड्रिकल मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर सो सिलेंड्रिकल मेटालिक कंडक्टर मैं ऐसे से बना दे रहा हूँ, ये है मेरा मेटालिक कंडक्टर और सिलेंड्रिकल मेटालिक कंडक्टर है और यहाँ पे इसका लेंथ और रेडियस, तो ये है लेंथ L और यहाँ पे रेडियस जो है इसका R हो गया, चाहे इस साइड से मिलेंगे तो रेडियस इधर भी R हो गया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ, करंट जो है वो अलोंग द लेंथ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो सिलेंड्रिकल मेटालिक कंडक्टर है, करंट अलोंग द लेंथ, सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और L और डिवाइड बाई एरिया। ये तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो कर लेंगे और L रखेंगे, एरिया का मतलब हुआ पाई R स्क्वायर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें सिलेंड्रिकल की जगह अगर मैं कोनिकल प्लान कर लूँ 6 और 7 में मैं अगर इसका फिगर मैं कोनिकल शेप में ऐसे प्लान कर लूँ, इस तरह से फिगर प्लान करूँ, कोनिकल फिगर ऐसे, इसका फॉर्मूला मैं डिराइव करूँगा, थोड़ा सा मैथ्स इसमें यूज करूँगा, मैं इसी लेक्चर में डिराइव कर दूँगा। और ये है करंट, करंट अलोंग द लेंथ और लेंथ हुआ इसका L और ये रेडियस जो है एक, ये छोटा वाला रेडियस मान लीजिए R1 है और बड़ा वाला रेडियस है ये है R2, R1 और R2, ये ठीक है। ये सिंपल सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, करंट अलोंग द लेंथ, वहाँ भी करंट अलोंग द लेंथ है बट वो कोनिकल कंडक्टर है। डेरिवेशन मैं सिखा दूंगा मैथ इसमें, बट अगर डेरिवेशन नहीं करना हो तो सिंपल आप ऐसे रिजल्ट समझिए जो अभी आपने बनाया, अभी आपने ये बनाया
कि ये है मेरा एक मेटालिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में लेंथ है L और यहाँ है रेडियस लेफ्ट और राइट साइड, ये रेडियस है R, यहाँ भी रेडियस है R और करंट अलोंग ऐसे लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है ऐसे इस तरह से। तो आप जानते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और L और डिवाइड बाई एरिया। एरिया का मतलब होता है पाई R स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं रो और L और डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर का मतलब R इंटू R। ये है रेजिस्टेंस लिखने का तरीका। पाई R स्क्वायर, ये तो यही रिजल्ट है, यहाँ रिजल्ट है, तो पाई R स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं R इंटू R। एक लेफ्ट वाला R एक राइट वाला R लिख सकते हैं। एग्जैक्टली जो आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं वही इसके लिए रिजल्ट लिख लीजिएगा। रेजिस्टेंस जो हो गया वो रो और लेंथ L और डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर। तो एक साइड R1 दूसरे साइड R2, पाई R1 R2 हो गया रिजल्ट। देखिए नेक्स्ट, एट पॉइंट। मान लीजिए हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सो हॉलो है सिलेंड्रिकल कंडक्टर in which current along the length so current along the length of conductor और hollow cylindrical conductor है जिसमें current along the length of conductor। मतलब ऐसा इस तरह से आप ले लीजिए, मान लीजिए कि ये है आपका एक कंडक्टर है और मेटालिक कंडक्टर है और वो हॉलो है, हॉलो ऐसे इस तरह से। हॉलो मतलब सेमी हॉलो कह सकते हैं, ये थोड़ा सा कुछ मटेरियल है बाकी कुछ पार्ट एयर पार्ट है, तो ऐसा फिगर मैं बना दे रहा हूँ। तो मटेरियल ये है, मटेरियल वाला सेक्शन ऊपर और नीचे है और ये बीच में हॉलो सेक्शन। तो इस तरह से आप प्लान करेंगे कि ये मेरा जो मटेरियल है कुछ ऐसा हुआ और लेंथ है इसका L, ये है एक्सिस, ये हॉलो सिलेंडर का ये वाला हुआ एक्सिस, ये एक्सिस हो गया और इसका रेडियस जो है ये वाला रेडियस जो हुआ वो R1, ये रेडियस है R2। तो ये है रेडियस R1 और ये बड़ा वाला रेडियस R2 है। करंट जो है वो इस साइड से ऐसे, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे करंट जाएगा अलोंग द लेंथ ऐसा। ये करंट के लिए। सो हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर इन विच करंट अलोंग द लेंथ। बताइए रेजिस्टेंस R द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और L बाई एरिया। एरिया करेंगे तो ये एरिया, ये वाला एरिया जो हुआ वो ऐसे, ये वाला सेक्शन वाला एरिया। तो यहाँ लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये देखिए ये आंसर हो गया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, लेंथ तो है L और डिवाइड बाई एरिया। एरिया ये वाला एरिया ऐसे, ये सेक्शन वाला एरिया, ये वाला ऐसे एरिया, यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे। तो ये हुआ आपका R1 है और ये है R2। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला एरिया, ऐसा वाला एरिया। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया आंसर। नेक्स्ट, नाउ ये है कॉपर वायर है, मान लीजिए एक सॉलिड है और ये कॉपर है। सॉलिड जो है वो कॉपर सिलेंडर है, एक सॉलिड कॉपर सिलेंडर है यहाँ पे।
ये है 1, मटेरियल 1 है ऐसे। ये है सॉलिड कॉपर सिलेंडर और ये कोटिंग किया हुआ है, कवर किया हुआ है। मान लीजिए सॉलिड कॉपर सिलेंडर का रेडियस है, मान लीजिए इसका रेडियस हम लोग ले रहे हैं R1, ये है रेडियस R1 और ये कवर किया हुआ है आपका एक और सॉलिड सिलेंडर है, वो है एल्युमिनियम का। ये है एल्युमिनियम का, ये है नंबर 2। ये है आपका R2 है, ये लेंथ L है ऐसे। सो 1 और 2 एक अंदर में, जैसे यही चीज़ है, इसी के अंदर में एक कॉपर का एक वायर और डाल दीजिए। अब समझिए कि यहाँ से जब करंट चला, यहाँ से जैसे ही करंट ऐसे चला, ऐसे करंट यहाँ से करंट जब चला तो चलते ही यहाँ पे करंट चला गया I1, ठीक है, और इसमें करंट जो चला जाएगा वो I2 ऐसे, I1 I2, और ये पैरेलल हो गया। सीरीज रहता तो सीरीज में दोनों में करंट क्या जाता, सेम करंट पास करता, बट इसमें दोनों में क्या है, अलग करंट है, इसमें अलग करंट है, इसमें अलग करंट है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया। तो हम लोग पहले R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट हम लोग लिखेंगे इसमें। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ब्लैक वाला है फर्स्ट साइड है, उसके लिए R1 लिखेंगे तो रो 1 कर लेंगे और L और डिवाइड बाई पाई R1 स्क्वायर ऐसे, पाई R1 स्क्वायर यहाँ पे इसके लिए। और ब्लू वाले के लिए अगर हम लोग लिखेंगे R2 लिखेंगे तो R2 इज इक्वल टू रो 2 और लेंथ तो सेम है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो करंट जा रहा है तो कुछ करंट कॉपर में जाएगा, कुछ करंट एल्युमिनियम में जाएगा, और उसके चलते ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। So resultant resistance in parallel combination. So 1/R is equal to, आप जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे कर लीजिएगा, सेट करिए 1/R। सो 1/R1 पाई R1 स्क्वायर रो 1 L प्लस 1/R2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर रो 2 इंटू L हो गया। ये है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरह आप पैरेलल समझना है कि दो वायर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, एक बड़ा है, उसके अंदर बीच में डाला हुआ है, तो करंट जो जाएगा वो दोनों में, एक कुछ पार्ट इसमें कुछ पार्ट इसमें। और भी इससे IIT में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो 10 में मान लीजिए ऐसा एक आपके पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए वही कॉपर और एल्युमिनियम मैं ले रहा हूँ, कॉपर एल्युमिनियम, इस तरह से भी पूछा गया है पेपर में, वो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। मान लीजिए ये है कॉपर, ये कॉपर का ये डायमेंशन है A और ये डायमेंशन A है, वो स्क्वायर टाइप का क्रॉस सेक्शन है, और ये है लेंथ L है, ठीक हो गया। कॉपर का एक वायर है, सामने जो है वो स्क्वायर है, बाकी लेंथ L है, और यहाँ से करंट पास कर रहा है। रुकिए, दूसरा वायर, इसको कवर करना है हम लोग को, इसको कवर करना है, मान लीजिए कि इसको कवर कर रहे हैं एल्युमिनियम के वायर से। ये डायमेंशन B हो गया, ये भी डायमेंशन B है, S सेम लेंथ है, लेंथ वैसे जा रहा है। ये है अनदर वायर, मान लीजिए एल्युमिनियम के वायर से ऐसे।
तो कॉपर है अंदर में और बाहर में एल्युमिनियम वायर, वो उस सिलेंडर था, सिलेंडर की जगह ये इनका क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर टाइप का है, लेंथ L है और करंट इंटर करने दीजिए। तो जैसे ही करंट आप यहाँ से भेजेंगे, ये करंट जैसे ही आप भेजेंगे करंट, तो कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ करंट इसमें चला जाएगा, तो वही I1 और इसमें गया I2, पैरेलल है, पैरेलल हो गया। करीब प्लान करते हैं इसमें। फर्स्ट सेक्शन, ये ब्लैक वाला जो फर्स्ट है और ये ब्लू वाला जो है वो सेकंड हुआ, ब्लू का सेकंड वाला हुआ। तो फर्स्ट के लिए हम लोग प्लान करेंगे तो रो 1 L और डिवाइड बाई एरिया A स्क्वायर, ब्लैक वाला एरिया जो हुआ वो क्रॉस सेक्शनल एरिया A स्क्वायर, ये है A स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पे जो इंटर कर रहा है करंट S, इस सेक्शन से करंट इंटर किया, तो ये एरिया जो हुआ वो A स्क्वायर। R2 जो ब्लू वाला है, तो ब्लू वाले के लिए लेंथ तो सेम है, बट यहाँ जो एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, वो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये है, ये B हो गया, ये है B हुआ, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये वाला एरिया हम लोगों को प्लानिंग करना है, ये वाला एरिया, ऐसा एरिया, तो ये है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हो गया। और रिजल्टेंट लेना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल ही, तो आप प्लान कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1/R1 और रो 1L A स्क्वायर, रो 2L B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ IT एडवांस का, ऐसे ही आया हुआ है, उसको सॉल्व करिएगा। हाँ, अभी क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये IT एडवांस का क्वेश्चन है और इसमें ये सेक्शन फ्रंट ये हुआ, बैक ये हुआ, फ्रंट एंड बैक के बीच में दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। तो आयरन, यहाँ आयरन हुआ और ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक कॉइल है, एक वायर है और इसके बीच में आयरन, अभी जो पढ़े हुए थे वही क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन लिखा हुआ है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक सेक्शन। मान लीजिए यहाँ से करंट आप पास कर रहे हैं, यहाँ से करंट अगर आप पास कर रहे हैं करंट, तो ये कुछ करंट जो हुआ है इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, तो ये I1 I2 ये सेक्शन 1 कर लेंगे। मान लीजिए ये I1 जा रहा है इसमें, I2 इसमें जा रहा है। तो ब्लैक वाले के लिए, पहले ब्लैक वाले के लिए प्लान करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 1, रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू रो आयरन और रो L जो है वो 50 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10 पे पावर -3 और बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर है 2 और 2, सो 2 इंटू 2 और मिलीमीटर है 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -3। ये ऐसा यूनिट में अब आ रहा है, ऐसा यूनिट में मिलीमीटर कैंसिल करना था आपको। और यहाँ पे आयरन का रेजिस्टिविटी भी लिख लेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, आयरन का रेजिस्टिविटी जो हुआ 10 पे पावर -7 हुआ इंटू ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो 50 और ये ऊपर चला गया तो ये 4 हुआ, तो 5/4, 5/4, 3 and 1 4, 10 पावर 4। तो रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो है 5/4 और ये है 10 पे पावर माइनस जो हुआ, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे -3 हो रहा है आपका। बट आंसर मैं देख रहा हूँ सारा आंसर जो है माइक्रो ओम में लिखा हुआ, तो मैं भी क्यों ना माइक्रो कर लूँ इसको। तो R1 जो है वो है 5 और 1 2 3 0 कर लीजिए,
और डिवाइड बाय 4 कर लेंगे तो 10 पे पावर -6 हो जाएगा और ओम। ये है माइक्रो ओम। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। 250 मल्टीप्लाई बाई 5, 250 है मल्टीप्लाई बाई 5, 1250, सो 1250 माइक्रो ओम। लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, नोट कर लीजिए। हमें ओवरऑल चाहिए था तो ये R1 आप नोट कर लेंगे। R1 ये हो गया आपका। अब हमें चाहिए ब्लू कलर का, ब्लू कलर वाले के लिए प्लान करते हैं। तो ब्लू कलर के लिए प्लान करेंगे तो रुकिए, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 जो हुआ वो कौन है, ब्लू कलर का मटेरियल है, एल्युमिनियम हुआ। एल्युमिनियम के लिए लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10 पे पावर -8 और यूनिट सही है ओम इंटू मीटर। एल लेंथ लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू कितना है 50 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10 पे पावर -3 हो गया 50 मिलीमीटर। सो 50 मिलीमीटर और डिवाइड बाय एरिया, एरिया करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर माइनस ये आपका 4, तो 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2 और मिलीमीटर का स्क्वायर तो 10 पे पावर -3, फिर से 10 पे पावर -3, ये आएगा ओम में। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके माइक्रो में इसमें भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टेंस R2 जो हो गया वो सॉल्व करेंगे। 2.7 इंटू 10 पे पावर -8, यहाँ 50, ये है -3 और -3 कैंसिल हो गया। सो 49 और -4 करेंगे, 49 -4 45, तो ये है 45 और 10 पे पावर -3। अब मैं हटा लेता हूँ, है पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी हम लोग डिस्कस किए भी थे। तो माइक्रो में इसको भी लाते हैं क्योंकि आंसर है माइक्रो के फॉर्म में है, तो माइक्रो में ये भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग। सो R2 जो है वो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे 10 पे पावर 4 हो जाता है और ये हुआ 5 और 9 2.7, सो 2.7 डिवाइड बाई यहाँ पे 9 चेक करेंगे यहाँ पे, और ये 10 पे पावर 4 चला गया, ये 4 और -4 10 पे पावर -4 और चेंज करेंगे R2। सो ये है 27 बाई 9 10 पे पावर -5, सो R2 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 पे पावर -6, या फिर R2 कहेंगे 30 माइक्रो ओम। सो R1 मिल गया, R2 मिल गया, ये अलग अलग आपको पार्ट मिल गया और दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर माइक्रो ओम में करना था। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन of combination of R1 and R2, रिजल्टेंट जो चाहिए था आंसर यही है। रिजल्टेंट होगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये है रिजल्टेंट आंसर। सो R1 1250 मल्टीप्लाई बाई 30 और जोड़ेंगे यहाँ पे तो 1280, ये है माइक्रो ओम। चेक कर लेते हैं क्या फाइनल आंसर आ रहा है। सो 0 0 कैंसिल हो गया और ये 3 से तो कट नहीं रहा है, तो फाइनल आंसर किस फॉर्म में है तो देखते हैं। फाइनल आंसर इसी फॉर्म में ऐसे ही लिखा हुआ R, तो 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 625 और ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये है 64 और माइक्रो ओम। तो इसी फॉर्म में है तो R यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1875 डिवाइड बाई 64 माइक्रो ओम। मैं चेक करूँगा क्योंकि आंसर का फॉर्मेट ऐसे ही है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ 1875
ठीक है, आंसर बी करेक्ट। तो आई टी एडवांस का क्वेश्चन ये रहा आपका 11। एक क्वेश्चन और करते हैं 12। ऐसा हो, फिगर मैं देख लेता हूँ। इस टाइप का एक फिगर था आपका, रुकिए रुकिए मुझे फिगर बनाने दीजिए। ऐसे लिखा हुआ था। ये है ऐसा इस टाइप का एक सेक्शन लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो करंट है वो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है। ये करंट यहाँ से एंटर किया और वो करंट ऐसे एंटर करते हुए ऐसे पास कर रहा है करंट ऐसे। ये अंदर से करंट ऐसे पास कर रहा है आपका। ये जो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर है ए और ये भी डायमेंशन ए है और ये जो सेंटर है इसका रेडियस जो है वो आर है, ऐसा आर है। ये सर्कुलर आर्क जो है वो इनर रेडियस आर है। सो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस। तो अब देखिए अगर ये आर हुआ तो आप ध्यान रखेंगे ये जो थिकनेस है वो ए है। ये जो थिकनेस जो है आपका थिकनेस चल रहा है वो ए है। तो यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस लेंगे यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस लेंगे वो हो जाएगा आर प्लस ए बाई टू। आर प्लस ए बाई टू हो गया, ये ऐसे समझना है आपको। और रेजिस्टेंस जो है और रो, और जो आप पढ़ते हैं एल बाई एरिया पढ़ते हैं ना ऐसे, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और एल एरिया जहाँ से करंट इंटर कर रहा है। करंट इंटर करने वाला एरिया क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ। और ये जो लेंथ हुआ, ये लेंथ पूरा सर्किल रहता था 2 पाई आर, पूरा सर्किल होता तो 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर, तो पाई आर, आर की जगह आर प्लस ए बाई टू, ऐसा हो गया। सो थ्योरेटिकल ही टॉपिक है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन आईडी का था क्वेश्चन। तो अभी है तो कितने हुए 12, 13, 14, 15, 3 पॉइंट और। नेक्स्ट 12, 13, 14, 15, 3 और रिजल्ट है। तीनों में मैथ है, थोड़ा थोड़ा मैथ आपको यूज करना है। बिना मैथ का भी बना सकते हैं, एक तो विदाउट मैथ भी बन जाएगा, बट तो फाइनल रिजल्ट मैथ से ही बनता है इसका। 13, मान लीजिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ स्फेरिकल कंडक्टर का। स्फेरिकल कंडक्टर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर का मैं प्लान कर रहा हूँ और कुछ ऐसा। ये है R1 और ये है R2 ऐसा। और ये है मटेरियल, जो मटेरियल का हम लोग प्लान कर रहे हैं वो मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है ऐसा। और ये स्फेरिकल कंडक्टर है और मटेरियल कुछ ऐसे भरा हुआ ऐसा। और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये इस लाइन से करंट ऐसा फ्लो कर रहा है ऐसा। मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये आप बिना मैथ्स का भी बना सकते हैं और वो प्लानिंग ऐसे लेना होगा, रेजिस्टेंस रो और एल आर डिवाइड बाई एरिया। सो रेजिस्टेंस रखना होगा रो, रो हुआ। लेंथ कितना, लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट का डायरेक्शन में जो लेंथ हुआ R2 माइनस R1,
ये जो लेंथ हुआ, जिस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो R2 माइनस R1। और यहाँ पे लिखना है एरिया। अगर पूरा कंप्लीट स्फेयर रहता तो कंप्लीट स्फेयर में एरिया आप लिखते कि एरिया ऑफ स्फेयर 4πr²। चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4πr² की जगह 4πr² में r इंटू आर, और बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4πr इंटू आर की जगह R1 इंटू R2। तो R1 इंटू R2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 4πr1 इंटू R2। हो गया रिजल्ट, देखिए ये हो गया। अच्छा, इसका और ये तो शॉर्टकट मेथड हुआ कि चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लेंथ है, ये वाला लेंथ हुआ, एरिया हुआ 4πr², ये मेथड हुआ। बट ओरिजिनल मेथड इसका मैथमेटिक्स से बनेगा। मैथ कैसे लगाना है वो समझिए। यहाँ पे मैथ देखिए हम लोग, तो ये है प्लानिंग हम लोग का कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है और ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर हुआ, और ये है रेडियस हुआ मेरा R1 हुआ, और ये वाला रेडियस जो हुआ वो R2, R1 और R2। हो गया ऐसे। अब यहाँ पे अपने मन से कोई सेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे अपने मन से ऐसा कोई एक सेक्शन ले लीजिएगा, और उसका डिस्टेंस मान लीजिए x है, और थिकनेस जो है वो dx ले लीजिएगा। तो ये है एक सेक्शन लेना है जिसमें थिकनेस dx है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये जो सेक्शन है रेड वाला सेक्शन है, इस रेड वाले सेक्शन में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। सोचिए करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है। तो इसका रेड वाले सेक्शन के लिए छोटा रेजिस्टेंस, ऐसे छोटा रेजिस्टेंस dr लिखेंगे, तो रो और l का मतलब हुआ dx, ये dx छोटे से सेक्शन, ये dx थिकनेस से करंट जा रहा है, और उसका एरिया जो रेड वाला जो स्फेयर है उसका एरिया 4πr²। तो 4πr² का जगह हो गया 4πx²। अब इसको आप प्लान करेंगे, dr इज इक्वल टू रो हुआ और डिवाइड बाई 4π, और यहाँ पे करेंगे तो x पे पावर -2, और ये हो गया dx। इंटीग्रेट करिए, x को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम R1 टू R2। सो ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिए फ्रॉम R1 टू R2। सो यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस और रो और डिवाइड बाई 4π, और x पे पावर -2 प्लस 1। तो यहाँ जानते हैं कि x पे पावर -1 बाई -1 R1 R2। सॉल्व कर लीजिए। माइनस रो डिवाइड बाई 4π 1 बाई x R1 R2। सो रेजिस्टेंस R1 R2 स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल प्लीज स्मॉल कर लेंगे। तो स्मॉल R1 R2 सो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सो माइनस हटा लेंगे, सो माइनस ऐसे रखेंगे रो डिवाइड बाई 4π, और यहाँ रखेंगे 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। सॉल्व कर लीजिए। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 4π 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। हो गया ये आंसर। सॉल्व कर लेंगे, वही चीज जाएगा रो, और ये हुआ R2 माइनस R1 बाई 4π R1 R2। तो ये है मैथ यहाँ पे लग रहा था, और अदरवाइज बिना मैथ का भी बनाना चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। 14 cylindrical conductor in which current flow along the surface, curved surface। तो cylindrical conductor cylindrical conductor 14।
which current flow along the curved surface, curved surface of conductor. तो करंट फ्लो करेगा अलोंग कर्व सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ भी मैथ हम लोग यूज करेंगे, समझिए। देखिए मैथ कुछ इस टाइप से। सो सिलेंड्रिकल कंडक्टर इन विच करंट फ्लो अलोंग द कर्व सरफेस। सो सिलेंड्रिकल कंडक्टर कुछ ऐसा। यह है सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये इसका एक्सेस हो गया। ऐसा यह है मटेरियल, ये मटेरियल होगी ऐसा। यह है रेडियस R1 और यह है रेडियस R2 along the length, ये है along the length ऐसे, इस तरह से। और इधर से करंट फ्लो कर रहा है along the curved surface ऐसे, इस सरफेस के along, कर्व सरफेस के along करंट फ्लो कर। अब देखिए यहाँ पे मेथड बनाने का वही है, मैथ यूज करना पड़ेगा। सो मैं एक थिन सेल ले रहा हूँ और यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि x डिस्टेंस है और इसका थिकनेस, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही ले रहा है जिसका थिकनेस जो है यहाँ पे और dx है, ये थिकनेस dx है, कुछ ऐसा ऐसे इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ। तो ग्रीन कलर का एक एलिमेंटल थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन ले रहा हूँ और वो ग्रीन कलर के अक्रॉस, जो ग्रीन कलर देख रहा है उसके अलोंग, ग्रीन कलर जो है वो उस लाइन से जो है करंट जो पास कर रहा है, ये ग्रीन कलर वाले लाइन से जो करंट पास किया वो उसके लिए, सिर्फ ग्रीन कलर के लिए लिखिए तो छोटा सा रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो। ग्रीन कलर से जो पास कर रहा है, ग्रीन कलर वाले का थिकनेस जो है वो dx है और सिलेंड्रिकल, ग्रीन कलर भी एक सिलेंड्रिकल है जिसका रेडियस है x, लेंथ है l। तो एरिया जो हो गया कर्व्ड एरिया 2 पाई RL होता है, तो 2 पाई XL कर लीजिएगा, 2 पाई XL और x को लिमिट लेना है R1 to R2। देखिए यहाँ मैथ है। सो यहाँ से आप प्लान करेंगे, है तो एक लाइन का ही है, dr रो कांस्टेंट है, 2 पाई L कांस्टेंट है, यहाँ पे dx हो गया, x हो गया, इंटीग्रेट करना है, लिमिट है R1 to R2, इस साइड से रेजिस्टेंस हो गया रो डिवाइड बाई 2 पाई L। सो ये log x, log ऑन द बेस e x, यहाँ है R1 और ये R2 है। सो रेजिस्टेंस रो 2 पाई L और log e, यहाँ R2 माइनस log e और ये है R1, R2 बाई R1। तो रेजिस्टेंस है रो डिवाइड बाई 2 पाई L log e R2 बाई R1। सो रेजिस्टेंस हुआ रो और 2 पाई L ln R2 बाई R1, यह है रेजिस्टेंस। एक और रिजल्ट है, एक और नेक्स्ट 15 पॉइंट, यहाँ मैथ है। एक रिजल्ट और है जिसमें मैथ आपको यूज करना।
15। तो ये जो कोनिकल शेप का जो कंडक्टर होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस शेप के कंडक्टर में जो हम लोग को प्लानिंग करना है, यह है एक्सिस है। यहाँ इसका रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, लेंथ है L, करंट है along द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई पाई सॉरी R²। तो ये था R1 इंटू R2, पाई R1 इंटू R2, ये हम लोग जानते हैं। सो रेजिस्टेंस के लिए ये जो फॉर्मूला है रो L पाई R1 इंटू R2, ये नहीं। अब इसका डेरिवेशन है, पढ़े तो हुए हैं हम लोग, बट इसको डिराइव करना है तो उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। ये मैथ है बट थोड़ा सा अलग है, ये पढ़ा हुआ है, ये सारे रिजल्ट तो आपको 11th क्लास के थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर में आप पढ़े हुए हैं, कंडक्शन टॉपिक में कैसे डिराइव करना होता है, सब पढ़ा हुआ है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है हम लोग का। तो ये जो आपका ये कोनिकल शेप का जो कंडक्टर है, उसका बनाने का तरीका ये होता है। ऐसा आप अपने मन से, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये लेंथ है, ये रेडियस है, R1 रेडियस है और ये रेडियस है R2 रेडियस है, और ये अपने मन से हम लोग एक सेक्शन ले लेंगे और x डिस्टेंस जा करके, और यहाँ पे एक हम लोग ऐसे ले लेंगे, ये एक सेक्शन ले लेंगे और ये y, ऐसे y ले लेंगे, और इसका थिकनेस जो ले लेंगे वो थिकनेस है dx ले लेंगे ऐसे। तो एक छोटा सा सेक्शन हम लोग लेते हैं, एक सेक्शन वहाँ से निकालते हैं जिसका आपका थिकनेस dx रहेगा और उसका रेडियस y है एट x डिस्टेंस पे, और यहीं से करंट फ्लो करेगा। यहाँ से एक ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब इसको बाहर निकालते हैं, वो जो छोटा सा एलिमेंटल पार्ट है ना, उसको बाहर निकालते हैं। उसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पे कुछ ऐसे आएगा, इस टाइप का आया पार्ट। रेडियस है y और इसका थिकनेस जो है वो dx, रेडियस जो है y है और इसका थिकनेस जो है वो dx, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, इसी लाइन से होते हुए ऐसे करंट फ्लो किया ऐसे। तो एक छोटा सेक्शन लिया जाता है, एक छोटा सा सेक्शन जो है इधर और उस साइड के बीच में कहीं भी एक सेक्शन ले लीजिए x डिस्टेंस पे जा करके, जिसका थिकनेस है dx और रेडियस y है। अब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो dr, छोटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ के लिए dx लिखेंगे, एरिया, ये जो एरिया पाई y², ये। बट इसमें ये है कि इसमें x और y दोनों वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है। x भी वेरी कर रहा है, x का वेरिएशन देखेंगे तो x वेरी कर रहा है 0 to L तक, क्योंकि यहाँ लेंथ है L, ये L तक लेंथ है, तो x 0 to L तक, y वेरी कर रहा है R1 to R2 तक, ऐसे जा रहा है, दोनों वेरी कर रहा है। तो किसी एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैथ लगाते समय x और y दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल में तो मैथ नहीं लगा सकते। किसी एक को हटाने का जो ट्रिक होता है वो मैं समझाया था, पहले भी बताया था आपको, या तो आप डायरेक्ट याद करें ऐसे और वो भी समझ करके, नहीं तो आप रियल साइंस पढ़ना है तो मैथ की तरफ चलिए। एक्स एंड वाई को रिप्लेस करने का तरीका है, एक आप ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे एक लाइन, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचते हैं, उस ग्रीन कलर लाइन को आप फॉलो करेंगे। बोलिए, ये ग्रीन कलर लाइन को जब आप फॉलो करेंगे, बोलिए, ये जो ग्रीन कलर लाइन में ये जो सेक्शन हुआ, ये वाला सेक्शन हुआ, और ये जो सेक्शन हुआ, एक सेक्शन ये वाला हुआ, ये वाला, इसकी बातें कर रहा हूँ मैं, और एक इसकी बातें कर रहा हूँ। तो ये वाला हुआ R2 माइनस R1,
और ये वाला जो सेक्शन हुआ y माइनस आर वन, वाई माइनस आर वन, ये लेंथ करेंगे तो ये लेंथ हुआ x, और टोटल लेंथ लेंगे तो टोटल लेंथ हो गया l। ये तो ग्रीन कलर एक लाइन खींचने के लिए मैंने बताया था, और वो लाइन जो ग्रीन कलर लाइन है उसको बाहर निकालने के लिए बोला था मैंने। अब यहाँ से अगर कोई भी एंगल लेंगे, मान लीजिए अपने मन से अल्फ़ा ले रहे हैं, तो अब आपको tan अल्फ़ा लगाएंगे एक छोटे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। tan अल्फ़ा y माइनस आर वन डिवाइड बाई एक्स, R2 माइनस आर वन डिवाइड बाई एल, R2 माइनस आर वन डिवाइड बाई एल। सॉल्व करेंगे, y माइनस आर वन इज इक्वल टू R2 माइनस आर वन बाई एल इंटू एक्स, ऐसा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy, ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ हुआ R2 माइनस आर वन बाई एल, एक्स की जगह लिख देंगे dx। रिप्लेस कर लीजिएगा, कोई भी रिप्लेसमेंट आप मान लीजिए यहाँ से रिप्लेस करेंगे dx, तो यहाँ हो जाएगा l और R2 माइनस आर वन इंटू डी वाई। तो ये dx को रिप्लेस कर लीजिए और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। y के टर्म में आ जाएगा, और y का लिमिट लेंगे तो y का लिमिट जो लेंगे तो वो y का लिमिट R1 टू R2 यहाँ तक जाएगा। तो पहले आप एक छोटा सा सेक्शन ले लीजिए, उसके लिए रेजिस्टेंस लिख लीजिए। x एंड y दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को पहले एक टर्म में हटा लीजिए। आपको हटाने का तरीका है ग्रीन कलर का लाइन खींच दीजिए, अपने आप ये डायमेंशन ये वाला x, ये वाला आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ का x है और यहाँ से यहाँ का l है, अपने आप एंगल बन करके ये इन दोनों में एंगल आ जाएगा। इक्वेट कर लीजिए, इनको dy कर लीजिए ना। पुट करिए यहाँ पे dr इज इक्वल टू रो dx, l R2 माइनस आर वन डी वाई, पाई वाई स्क्वायर। सो डी आर इज इक्वल टू रो एल पाई R2 माइनस आर वन, वाई पे पावर -2 इंटू डी वाई ऐसा। और y का लिमिट लेना था, y का लिमिट R1 टू R2 फाइनली सॉल्व करना था। सॉल्व करिए, आपका देखिएगा वही आंसर आएगा। इस साइड तो R हो गया, रो L बाई पाई R2 माइनस R1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बाई आर हो जाएगा, -1 बाई वाई, चेक कर लेंगे y पे पावर -1 डिवाइड बाई -1, और ये लिमिट है R1 और R2। माइनस अलग कर लीजिए, वन बाई R2 -1 बाई R2 R1 सॉल्व कर लेंगे। सो ये हुआ रो L R2 माइनस R1 डिवाइड बाई पाई R1 R2 माइनस R1। सो फाइनली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया रो L पाई R1 R2 हो गया। तो ये था आपका डेरिवेशन मुझे सिखाना था। तो ये फाइनल जो 15 रिजल्ट था, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर का फंक्शन आपको जानना था।